मोदी मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं गडकरी। गडकरी पर सख्त एक्शन की तैयारी में बीजेपी। संघ के इशारे पर संसदीय बोर्ड से हटाए गए गडकरी। नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से क्यों हटाया गया? गडकरी आरएसएस की पसंद थे, वो आरएसएस के करीबी भी हैं। ऐसे में जेपी नड्डा ने क्यों गडकरी पर लिया सख्त एक्शन? गडकरी को हटाने में क्या संघ की भी ली गई थी परमिशन, या फिर संघ के कहने पर ही गडकरी पर हुआ एक्शन, या बीजेपी और संघ के बीच आती दूरियां बनी गडकरी के संसदीय बोर्ड से बाहर जाने की वजह? कई सवाल हैं, क्योंकि गडकरी को जब से बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटाया गया है तभी से कई सवाल तैर रहे हैं। लेकिन अब यह साफ हो गया है, गडकरी को हटाने से पहले जेपी नड्डा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से बात की थी और यही कारण है कि गडकरी की जगह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी संसदीय बोर्ड और प्रचार समिति में जगह दी गई। टीआईओ ने दावा किया है कि जिस तरह से नितिन गडकरी अपनी ही सरकार खिलाफ कई बार बयान दे जाते हैं, उससे विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल जाता है। गडकरी पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई मंत्रालय का काम संभाल रहे हैं, एक समय वो पीएम पद के दावेदार भी थे। ऐसे में गडकरी के मुंह से निकली बात को पार्टी उनके निजी विचार कहकर खारिज भी नहीं कर पाती। गडकरी को कई बार संकेत दिए गए कि जो कहना है पार्टी की बैठक में कहें, लेकिन अपनी साफगोई के लिए पहचाने जाने वाले गडकरी पर कोई असर नहीं पड़ा। अभी 3 दिन पहले ही उनका एक बयान सुर्खियां बन गया था, जिसमें उन्होंने इशारों ही इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधा था, उस सरकार पर जिसमें वो खुद कैबिनेट मंत्री हैं। गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाया जा सकता है, इसका संकेत संघ नेतृत्व ने ही गडकरी को दे दिया है। गडकरी से कहा गया था कि नेतृत्व के खिलाफ की गई टिप्पणियों से वो सुर्खियों में तो आ जाते हैं, लेकिन विरोधी इसका इस्तेमाल मोदी सरकार की छवि को खराब करने में करते हैं, जिससे पार्टी को भी जनता के बीच परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन गडकरी ने यह सुझाव नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद संघ ने बीजेपी को संदेश दिया कि अनुशासन महत्वपूर्ण है, नेता नहीं। आरएसएस की ओर से सुझाव आया कि गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाने पर विचार किया जाए। गडकरी पर संघ सख्त हुआ तो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को मौका मिल गया, जो पहले ही गडकरी के बयानों के चलते उससे नाराज चल रहा था। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गडकरी को संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से हटाने का फैसला कर लिया। बीजेपी और संघ दोनों की ओर से गडकरी को यह संदेश भी दिया गया कि अगर उनकी बयानबाजी ऐसे ही चलती रही तो फिर उन पर और सख्त कार्रवाई हो सकती है। संकेत तो यहां तक दे दिए गए हैं कि जल्द ही पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं और इस विस्तार के बहाने नितिन गडकरी को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। वैसे इस बात की संभावनाएं कम ही बताई जा रही हैं, लेकिन गडकरी पर कोई भी सख्त एक्शन होता है तो यह साफ है कि इसके पीछे संघ का हाथ है। दरअसल पीएम मोदी की गडकरी से नाराजगी लोकसभा चुनाव से पहले की चल रही है। 2019 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी ये चारों ही राज्य हार गई थी। तेलंगाना को छोड़कर बाकी के 3 राज्यों में सरकार बीजेपी की थी। इसके बाद गडकरी ने कहा था, जो राजनेता लोगों को सपने बेचते हैं लेकिन उन्हें वास्तविकता बनाने में विफल रहते हैं, उन्हें जनता द्वारा पीटा जाता है। इस टिप्पणी को सीधे सीधे पीएम मोदी के खिलाफ माना गया था। अभी कुछ दिनों पहले ही गडकरी ने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यह शक्ति केंद्रित हो गई है और सार्वजनिक सेवा का साधन नहीं रह गई है। इस टिप्पणी को भी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ माना गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गडकरी अब अपनी जुबान पर अंकुश लगाएंगे या फिर अपने अंदाज में ही बयान देते रहेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या उन्हें पार्टी से बाहर भी किया जा सकता है या फिर पीएम मोदी उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करेंगे? ये सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।